हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे क्योंकि आज आपकी छुट्टी है। तो बच्चों, आज मैंने आप सभी के लिए एक वीडियो बनाई है जिसे आप घर पर रहकर ही देखिएगा और उससे रिलेटेड कुछ छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं जो आपको घर पे रहकर करनी है। और उसके बाद जब आप परसों विद्यालय आएंगे, स्कूल आएंगे, तो आप उन एक्टिविटीज़ को मेरे साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो बच्चों, ये एक कहानी है और कहानी का नाम क्या है? संतरे का छिलका। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो बच्चों के चित्र बने हुए हैं और साथ में एक और व्यक्ति का चित्र बना हुआ है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये व्यक्ति कौन हो सकता है। कहानी को पढ़ने से पहले वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रोककर आप अंदाज़ा लगाने की कोशिश कीजिएगा कि ये व्यक्ति कौन हो सकता है। और ये व्यक्ति का जो चेहरा है वो देखिए बच्चों, गुस्से में है या बहुत खुश लग रहे हैं आपको। तो इन बातों पे भी थोड़ा सोचिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। संतरे का छिलका। सोनू और रानी बड़े चाव से संतरे खा रहे थे। रानी ने संतरे का छिलका उठाकर सोनू पर डाल दिया। सोनू कहाँ पीछे रहने वाला था। उसने छिलके का रस रानी की आंखों में डाल दिया। रानी चीख पड़ी, ओई माँ! उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे रोता देखकर दादाजी आ गए। दादाजी ने पूछा, तुमने इसे क्यों मारा? देखो कितना रो रही है। सोनू ने जवाब दिया, मैंने नहीं मारा, बस संतरे का रस इसकी आंखों में डाल दिया। दादाजी ने सोनू को समझाया कि संतरे के छिलके का रस आंखों में नहीं डालते, संतरे को तो खाया जाता है। तो बच्चों, आप देख रहे हैं ये रानी है और ये सोनू है और ये दोनों बहुत ही नटखट हैं। पहले रानी ने संतरे के छिलके सोनू पे डाल दिए और उसके बाद सोनू ने क्या किया, संतरे का छिलका लिया और उसका रस निकालकर रानी की आंखों में डाल दिया, जिसकी वजह से रानी रोने लगी। और उसके बाद ये व्यक्ति कौन है? ये व्यक्ति हैं इनके दादाजी। और फिर दादाजी ने समझाया कि संतरा खाया जाता है, ना कि उसके छिलके के रस को आंखों में डाला जाता है। तो बच्चों, अब ये कहानी आपने पढ़ी, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है ये। तो अब आपको करना क्या है? सबसे पहले बच्चों, आप इस कहानी को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इस काम में आपको केवल 10 मिनट लगेंगे। एक बार आप इस कहानी को नोट कर लेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है? पहला काम बच्चों, पहला काम है आपको परिवार के सदस्यों के साथ, परिवार के सदस्यों में कोई भी हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, छोटे हों या बड़े हों, कोई भी हो सकते हैं। आप उनके साथ चर्चा कीजिएगा। चर्चा क्या करनी है कि क्या संतरे के छिलके का रस आंखों में डालना चाहिए, क्या ये अच्छी बात है? हालांकि कहानी पढ़कर आपको पता चल गया होगा कि ये अच्छी बात तो नहीं होगी, क्योंकि दादाजी ने सोनू को इसी बात के लिए डांटा है। मगर फिर भी आपको इसके ऊपर चर्चा करनी है और आपको ये भी बताना है कि क्या कभी आपने, जब आप और ज़्यादा छोटे थे, क्या आपने भी कभी ऐसे किया? या फिर अपने भाई बहनों से आप बात कीजिएगा कि क्या उन्होंने कभी ऐसा किया, किसी की आंख में संतरे का छिलके का रस डाला हो। तो पहला काम आपका यही है, चर्चा करनी है बच्चों, बातें करनी है, गपशप, ठीक है। उसके बाद दूसरा काम क्या करना है? अब क्योंकि आप इस पूरी कहानी को अपनी कॉपी में लिख लेंगे, ठीक है, अपनी एक्टिविटी नोटबुक में लिख लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद इस पूरी कहानी में से जो भी शब्द आपको पसंद आए, आपको अच्छे लगे, वो शब्द कोई भी हो सकते हैं। हो सकता है किसी को संतरे या संतरा शब्द अच्छा लगा हो, किसी को छिलका अच्छा लगा हो, किसी को रानी शब्द अच्छा लगा हो। तो 5 से 10 शब्द जो आपको पसंद आए, आप उनको क्या करेंगे? गोला करेंगे, सर्कल लगाएंगे। और आप सर्कल लगाते समय रंग बिरंगे स्केच पेन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो पहली एक्टिविटी कौन सी है? गप्पे मारने वाली, चर्चा करने वाली, जिसमें परिवार के सदस्यों के साथ आपको चर्चा करनी है, बातें करनी है। दूसरी एक्टिविटी बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार, रंग बिरंगे स्केच पेन से अपने पसंदीदा शब्दों को गोला लगाना है। पसंदीदा शब्द 5 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, या फिर 10 भी हो सकते हैं। उसके बाद बच्चों, तीसरी एक्टिविटी क्या है? तीसरी एक्टिविटी है शब्दों को तोड़ना, तोड़ना और जोड़ना। तोड़ने का मतलब टुकड़ों में बांटना और जोड़ने का मतलब जोड़ देना। उदाहरण बच्चों, उदाहरण के लिए एक शब्द है टपक, तो इसको कैसे तोड़ा? ट जमा में
प जमा में क, टपक। ऐसे ही नजर, न प्लस ज प्लस र, नजर। तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, जैसे कि मैं एक शब्द ले लेती हूँ, कौन सा शब्द लूँ, जैसे कि मैंने शब्द लिया यहाँ से, कौन सा शब्द लूँ मैं, मान लो मैंने शब्द लिया सोनू, ठीक है, सोनू। तो सोनू को आपको बिल्कुल उसी तरह से तोड़ना है जिस तरह से यहाँ पे टपक को तोड़ा गया है। अब आप अपने आप ट्राई कीजिएगा बच्चों, और हाँ, आप अपनी मर्जी से कोई 5 शब्द ले लीजिए जो भी आपको पसंद हो और उनको आप तोड़कर लिखिएगा, ठीक है। इसी तरह से जोड़ना है, जैसे प प्लस नी, पानी, ठीक है। ऐसे यहाँ से कोई शब्द आप ले लेंगे, उसको क्या करना है आपको, बिल्कुल इसी तरह से तोड़ना है, तोड़कर आगे जोड़कर लिखना है। जैसे देखो, आपको एक शब्द ले लेते हैं सोनू, ठीक है। तो सो प्लस नू, और फिर इक्वल का निशान लगाएंगे, बराबर का निशान लगा के क्या बना देंगे, सोनू। तो इसमें तो आपको बहुत मज़ा आएगा। आप अपनी मर्जी से 5-5 शब्द ले लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों एक एक्टिविटी हम और करेंगे, ठीक है। एक तो मैंने आपको ये वाली एक्टिविटी बताई, उसके बाद ये वाली, ये हमने क्लास में बहुत बार की है, माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग में हम क्या करेंगे, जैसे इन्होंने एक शब्द लिया पौधा, अब पौधे से संबंधित जो भी शब्द है वो इन्होंने यहाँ पे लिखा। वो 2 शब्द भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। जैसे पौधे से संबंधित है पानी, खाद, गमला, जड़, तना, तुलसी, पत्ते। ऐसे आपको याद होगा, हमने क्लास में किया था स्कूल, जब हमने बीच में लिखा था स्कूल और इसके आजू बाजू आपने क्या लिखा था, टीचर, लाइब्रेरी, बुक्स, इस तरह से बहुत सारे शब्द। तो अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपनी मर्जी से कोई 2 शब्द ले लीजिए। जैसे कि मैं आपको हेल्प कर देती हूँ, उदाहरण के लिए संतरा, तो आप बीच में क्या लिख देंगे, आप बीच में लिख दीजिएगा संतरा। अब संतरा नाम लेते ही आपके दिमाग में क्या क्या बातें आती हैं, 2 से 3 शब्द आप लिखिएगा यहाँ पर। जैसे संतरा मतलब हम कह सकते हैं गर्मी, क्योंकि गर्मियों के मौसम में आता है, या फिर आप लिख सकते हो ठंडक, ठीक है, क्योंकि संतरे को खाने के बाद हमें ठंडक महसूस होती है। संतरा किसी किसी को मज़ेदार भी लग सकता है, तो कोई लिख सकता है मज़ेदार। अच्छा, संतरे का रंग कौन सा होता है, नारंगी, तो आप नारंगी भी लिख सकते हो। संतरा गोल होता है, तो आप यहाँ गोल भी लिख सकते हो। तो बच्चों, ये आपकी मर्जी है, पूरी छूट है आपको, अब जैसे चाहें वैसे करें। तो इस कहानी को पढ़िएगा, अपनी कॉपी में नोट करिएगा, और उसके बाद 4 एक्टिविटीज़ हैं जो आपको करनी है। पहला, मैं दोबारा से दोहरा देती हूँ, आपको बातें करनी है परिवार के सदस्यों से इसके बारे में। दूसरा, अपने मन पसंद शब्दों पे गोला लगाना है। उसके बाद अपने पसंदीदा शब्द जो भी आपको अच्छे लगते हो, 5 शब्दों को तोड़िए और 5 शब्दों को जोड़िए, ठीक है। ये शब्द रिपीट भी हो सकते हैं, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और चौथी और आखिरी एक्टिविटी क्या है बच्चों, माइंड मैप की। आपको कोई 2 शब्द लेने हैं और उन पर इसी तरह से चित्र बनाना है। इन्होंने, ये उदाहरण के लिए है बच्चों, इन्होंने सिर्फ एक ही तरफ बनाए, आप चारों तरफ बना सकते हैं। एक शब्द यहाँ, एक शब्द यहाँ, एक शब्द यहाँ और एक शब्द यहाँ, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, आप सब करके आइएगा, और जब स्कूल में हम मिलेंगे तो मुझे दिखाइएगा। अगर कोई डाउट है, कुछ प्रॉब्लम आती है, तो आप व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद। हैव अ ग्रेट डे।